दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पोलियो। ये एक जानकारी के लिए है, ना कि आप इसे सुनकर दवाइयाँ करना शुरू कर दें। ये एक साधारण सा वीडियो है, बहुत ही निम्न स्तर का वीडियो है जो हम बनाते हैं लोगों की जानकारी के लिए, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ विभिन्न बड़े बड़े रोगों में भी कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। क्योंकि महात्मा हेनीमैन खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे शुरू के दिनों में, होम्योपैथी की निजात करने के पहले, लेकिन उन्होंने फिर एलोपैथी को छोड़ के उन्होंने इसका आविष्कार किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा हो। उन्होंने क्यों छोड़ा, इसके बारे में हम नहीं आएंगे। इसके बारे में बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट इत्यादि। संक्षिप्त में ही मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि पोलियो के लिए क्या कारण है। पोलियो एक जानलेवा बीमारी है जो कि पिकोनोविरिडे के परिवार के एक वायरस की वजह से होता है। ये एक एंटेरो वायरस है और एंटेरो वायरस सी के कारण ये रोग जो है होता है। इसके अलावा रोनो वायरस, सर्दी और फ्लू के कारण बनने वाले वायरस, एंटेरो वायरस पाचन तंत्र को इफेक्ट करने वाले। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरस हैं जो हृदय को और पाचन तंत्र के संक्रमण के कारण बनने वाले वायरस हैं। इको वायरस पाचन तंत्र के संक्रमण का कारण बनने वाले वायरस, बहुत सारे वायरस हैं। बहुत लंबी चौड़ी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। पोलियोमाइलाइटिस एक ऐसा वायरस है जो बिना टीका लगाए लोगों में आसानी से फैलता है। अपने सबसे गंभीर रूप में यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर हमला कर सकता है और लकवा भी मार सकता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, और इसके साथ ही इसमें लकवा भी हो सकता है। पोलियो के कुछ लक्षण। पोलियो के लक्षण में बुखार, शुरुआती के दिनों में शुरुआती चरण में बुखार हो सकता है। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। पोलियो के शुरुआती चरण में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। पोलियो के गंभीर चरण में पैरालिसिस हो सकता है, जिसमें मांसपेशियों की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके साथ ही मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशी काफ़ी हद तक जो है कमज़ोर हो जाते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, जो मल या मुंह मार्ग द्वारा फैलता है। मल मार्ग या मुंह मार्ग द्वारा फैलता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, पैरालिसिस भी करता है। आइए इसमें देखते हैं पोलियो के लक्षण। पोलियो लकवा
और इसमें मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इस विषाणु से संक्रमित अधिकांश लोग बीमार नहीं पड़ते, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो संक्रमित हो गए हैं। नॉन पैरालिटिक पोलियो। नॉन पैरालिटिक पोलियो वायरस से लक्षण विकसित होने वाले कुछ लोगों को पोलियो का एक ऐसा प्रकार हो जाता है जिससे लकवा नहीं होता। ये आमतौर पर अन्य वायरल बीमारियों के समान हल्के फ्लू जैसे लक्षण और संकेत पैदा करता है। संकेत और लक्षण ज़्यादातर 10 दिनों तक रहते हैं, जिनमें बुखार भी हो सकता है, गला खराब हो सकता है, उल्टी हो सकती है, थकान हो सकती है, पीठ या अकड़न हो सकती है, गर्दन में दर्द या अकड़न हो सकती है, हाथ या पैर में दर्द या अकड़न हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी या कोमलता। पक्षाघातकारी पोलियो रोग का यह सबसे गंभीर रूप है। इसके शुरुआती दिनों में जो समस्याएं पैदा होती हैं वह है बुखार, सिर दर्द। नॉन पैरालिटिक पोलियो के समान लक्षण होते हैं। हालांकि एक सप्ताह के भीतर अन्य संकेत और लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें प्रतिवर्त क्रिया की हानि, गंभीर मांसपेशियों या कमजोरी, ढीली या लटके हुए अंग, ठंडे तापमान के प्रति सहनशीलता में कमी। ठंडा तापमान उससे सहन नहीं हो पाता, ठंडे जगह में वो रह नहीं पाता। नींद या श्वास संबंधी परेशानियाँ जैसे स्लीपिंग एपनिया होती है। सांस लेने या निकलने में समस्या। मांसपेशियों में क्षय, एट्रोफी हो जाता है मांसपेशियों की, सिकुड़ने लगते हैं। प्रगतिशील मांसपेशियाँ या जोड़ों की कमजोरी और दर्द, ये जो है इसके गंभीर लक्षण हैं। पोलियो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। हालांकि जिन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है उन्हें भी ये बीमारी होने का चांसेस काफ़ी हद तक होता है। जटिलताएँ। पक्षाघातकारी पोलियो यह स्थायी और या अस्थायी मांसपेशी पक्षाघात, विकलांगता, अस्थि की विकृति और इसमें मृत्यु भी हो सकती है। आइए देखते हैं कि इसके रोकथाम में क्या है। इससे बचाव के लिए प्रभावी तरीका जो है वो टीकाकरण है। पोलियो वैक्सीन की 4 खुराकें दी जाती हैं, जो कि 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच में जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं, 6 से 18 महीने के बीच 4 महीने और 2 महीने, ये जो है समय है इसकी वैक्सीन देने की। आइए देखते हैं कि इसमें अब हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। बहुत थोड़ी सी दवाएँ हैं जिनके लक्षण विराट हैं, जो काफ़ी हद तक इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहली दवा जो है वो है लैक्सिस। ये दवा जो है पोलियो के लिए बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह पैरालिसिस और मांसपेशियों की कमजोरी होने के साथ में
इसे दिया जा सकता है। कार्बोवेट, यह दवा पोलियो के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से जब यह पैरालिसिस और मांसपेशियों में कमजोरी के होने के साथ में होता है और तब ये दिया जाता है। जेल्सिमियम, ये दवा जो है लकवा, गर्दन के पीछे दर्द, कमजोरी, सांस में थकान इत्यादि के लिए ये दवा बहुत ही उपयोगी है। लेथायरस सटाइवा, लेथायरस सटाइवा उपचार की पोलियो की बीमारी की तस्वीर से बहुत मिलती जुलती है। लेथायरस का उपयोग होम्योपैथिक द्वारा पोलियो के लिए होम्योपैथी में किया जाता है। लेथायरस सटाइवा का उपयोग होम्योपैथिक दवा पोलियो वायरस के लिए मारक रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा ये एक गंभीर बीमारी है जिसके लिए व्यक्तिगत उपचार की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत उपचार तभी हो सकता है जब आप एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो आप एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा लें, उनको अपनी ये समस्याएं बताएं, कहाँ क्या कष्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी होम्योपैथी लक्षणों पर निर्भर है। दोस्तों, ये वीडियो हम अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, एक जागरूकता पोलियो की तरफ और होम्योपैथी। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।